हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेजपुर पर। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था कुछ आधारी राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक। हम लोग पहले पढ़े थे मात्रक क्या होता है, और मात्रक में एक नया वर्ड जुटा था फ्रेंड्स, एसआई। उस एसआई के बारे में भी हम लोग जान गए थे, क्योंकि वो जो मात्रक होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम के लिए होता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल का सिर्फ आई लिया गया है और सिस्टम का एस, जिसके कारण क्या बन जाता है एसआई। यूनिट के आगे एसआई लग जाता है, एसआई यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, एक ही चीज़ है, सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम को इसमें जोड़ा गया है। तो आज उसका कुछ हम पढ़ चुके थे कि उसमें जो है ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता अनुसार दो और ज्यामितीय राशियों को जोड़ा गया था। तो उस ज्यामितीय का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, संकेताक्षर क्या होता है, उसको हम डिनोटेड किस चीज़ से करेंगे वो आज हम लोग जानेंगे। तो पहला जो राशि था हम लोग जान चुके थे, क्या था, समतल कोण। अंग्रेजी में से प्लेन एंगल कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है फ्रेंड्स वो होता है रेडियन। ठीक है, वो आप देख लीजिए रेडियन। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसी भी गलती कभी मत कीजिएगा कि किसी भी लेटर को आप कैपिटल में लिख दिए, ठीक ना। ये यूनिट जब हम लिखेंगे कभी भी किसी भी यूनिट का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, सिवा एक का। एक लेटर है जो हमारा कैपिटल होता है, वो भी हम आगे बता देंगे। ठीक है, तो इसका जो रेडियन का होता है वो होता है संकेत RAD। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है वो हमारा घन कोण यानी सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसका क्या होता है ऐसा यूनिट, अस्टेरेडियन। ठीक है, और इसका जो है संकेताक्षर होता है SR। चलिए, हम लोग सभी जितने भी प्रकार की राशियां थे उनको हम लोग पढ़ लिए। बचा एक व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जैसे हम कोई भी व्युत्पन्न राशियां लेंगे उसे हम आधारी राशि विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, ठीक ना, आधारी राशियों की मदद से ही हम उसे क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक ना, उसका प्रूव्ड करेंगे और आधारी राशियों की मदद से ही निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक व्युत्पन्न राशियां ले लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर बोल सकते हैं आप उसको, ठीक ना। तो वो विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं, आधारी राशि के थ्रू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग इस प्रकार चार्ट में याद नहीं करना है। चार्ट में मात्र 7 जो बेसिक क्वांटिटीज है आधारी राशि उन्हें याद करना है, और 2 ये। तो आई होप आप लोग इसे नोट करेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, यूनिट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 11th में भी पढ़ना है, इसलिए आप लोगों को यहाँ थोड़ी खास ध्यान देना है। अगर आप लोग यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के 11th में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो चलिए, सेकंड भी आप लोग जान गए कि दूसरा कौन था हमारा, घन कोण सॉलिड एंगल, और इसका जो है ऐसा यूनिट होता था अस्टेरेडियन। संकेत इसको संकेत में से लिखते थे, डिनोटेड करते थे SR से। कहा जाता है जितनी भी यूनिट्स हैं उनको लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, आप इसी तरह किसी को डिनोटेड नहीं कर देंगे, नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं वो क्या क्या रूल है। कहता है जब आप लोग किसी भी राशि को लिखें या फिर उनके ऐसा यूनिट को लिखें तो उनमें कुछ बातों का ध्यान दें। आप उसमें से पहला बात क्या फ्रेंड्स वो जान लेते हैं। ये आपको रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि किस तरह हम किसी भी आधारी राशि को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक ना, कॉपी पे या फिर कहीं पे। कहता है कि हिंदी में मात्रकों के संकेताक्षर, कहता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का यूनिट लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, तो वो उसका जो नाम होगा वो अंग्रेजी में ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि हम लंबाई का मात्रक लिख रहे हैं मीटर तो उसको लिख देंगे ऐसे, इस प्रकार मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। मैथ में हमारा ये चल सकता है, ठीक है, अदर जगह ये चल सकता है, लेकिन फिजिक्स में ये क्या है, गलत है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए क्या लिए हैं, किलोग्राम के लिए केजी का केजी ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में किलोग्राम को इस प्रकार केजी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ना कि इसे किग्रा। शॉर्टकट में आप लोग मैथ में कहीं कहीं देखे होंगे, जब आप बेसिक मैथ बनाते होंगे क्लास 2 या 3 का, तो उसमें कहीं कहीं लिखा रहता है किग्रा। ये अकॉर्डिंग टू फिजिक्स गलत है, मैथ के लिए चल सकता है। ठीक है, कहता है कि फिजिक्स के अनुसार किग्रा लिखना गलत होगा। ठीक है, तो फिर पढ़ते हैं हम लोग दूसरे नियम की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे दूसरा नियम कि किस तरह किसी भी मात्रकों को लिखा जाए। हम लोग पहला नियम जान लिए थे। पहला नियम क्या था फ्रेंड्स कि हिंदी मीडियम में भी, यानी हिंदी के अक्षरों में भी क्या होना चाहिए, मात्रक जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, अंग्रेजी के ही वर्ड्स होंगे, ना कि किलोग्राम के लिए किग्रा यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगा, केजी ही होगा। अब चलिए सेकेंड रूल्स की तरफ। कहता है कि किसी भी राशि के मात्रक को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक ना।
हम कोई भी मात्रक लिख रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लेते हैं 1 एम्पियर, दोनों में आप स्पेलिंग देखेंगे AMPER ही है और इसमें भी वही है, लेकिन क्या होगा, ये 1 एम्पियर लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एम्पियर जो लिखा गया है ये फर्स्ट लेटर क्या है, इसका कैपिटल है, और मात्रक में आप फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं डाल सकते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप देख लीजिए ये केल्विन, केल्विन के अलावा आप किसी के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज नहीं कर सकते हैं यूनिट को लिखने में, मात्रक को लिखने में, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है केल्विन, इसको अलग में रख के चलेंगे हम लोग। कहता है कि 1 एम्पियर लिखना गलत होगा इस तरह, अगर हम शुरू में कैपिटल लेटर डाल देते हैं तो ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा, जबकि इस तरह 1 एम्पियर लिखना सही होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। कहता है कि मात्रक ग्राम के लिए जी लिखना चाहिए, ठीक ना। कभी क्या होता है कि ग्राम है तो जी के बाद कितना बच्चा क्या लिख देता है, GM लिख देता है, शुरू का जी लास्ट का M, तो ग्राम एक अपना ही अलग ग्राम बना लेते हैं। ये ग्राम क्या हो जाता है फ्रेंड्स, गलत हो जाता है। कभी कभी बच्चे क्या होता है ऑब्जेक्टिव में इस तरह का अगर डाल देता है कि ग्राम के लिए मात्रक कौन सा है, ठीक है, G, GM और 2 अन्य, तो आप कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होकर इसमें भी मार लेते हैं कि ग्राम है भाई GM होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। कहता है ग्राम के लिए जो मात्रक होगा वो G होगा, ना कि GM। कहता है कि इस GM का आप सुन लीजिए, कहता है इसका अर्थ हो जाएगा ग्राम मीटर, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, GM का ग्राम मीटर, इसलिए इसका ध्यान रखना है, आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है चौथा नियम फ्रेंड्स, कहता है कि मात्रकों को लिखने में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 ग्राम, ये तो अलग एक है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 ग्राम से लिखा चला जाएगा। अगर मान लीजिए 1 से अधिक हो गया, जैसे बोलता है कि 5 ग्राम के लिए भी क्या हो जाएगा, 5 ग्राम ही लिखा जाएगा, ना कि 5 ग्राम्स। अगर हम 5 ग्राम से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यूनिट को जो है डिनोटेड करने में, दर्शाने में, जब हम शो करते हैं यूनिट को किसी भी पेपर पे लिखने में, तो उसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो रूल है हमारा 5वां फ्रेंड्स, कहता है कि किलोग्राम के लिए स्मॉल लेटर KG का प्रयोग करें, ठीक है। जब आप किलोग्राम को लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर KG, ठीक है। अगर आप KG, इसमें आप देखेंगे यहाँ क्या है, कैपिटल K है, ठीक है। कहता है कि अगर आप उसमें किलोग्राम में कैपिटल K का यूज कर देते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, तो आपका उसका अर्थ क्या हो जाएगा, केल्विन ग्राम, ठीक है। अगर आप KG में कैपिटल K लिख देते हैं तो जो भी फिजिक्स के नॉलेजवन पर्सन होंगे उसको आप क्या समझेंगे, वो ये केल्विन ग्राम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप KG लिखेंगे तो उसमें आप स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना। कहता है कि उसका अर्थ हो जाएगा केल्विन ग्राम, जो कि क्या है, गलत है। कहता है कैपिटल K लेटर जो है केल्विन के लिए उपयोग होता है। अगर आप केल्विन लिख रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं कि कैपिटल K से शुरू कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है, ठीक है, केल्विन, ये इसको एक्सेप्शन में रखा गया है कि आप जब केल्विन को लिखेंगे तभी आप जो है क्या करेंगे, कैपिटल लेटर K का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जो है चलेंगे, एक और लास्ट रूल बच गया, उसको जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट बच गया था 6th नंबर रूल्स, उनको जान लेते हैं। कहता है कि ताप में तापमान के मात्रक को लिखने के लिए, ठीक है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे पिछले क्लास में कि ताप का जो ऐसा यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, केल्विन होता है। लेकिन उस केल्विन को जब हम पेपर पे शो करेंगे कॉपी पे, ठीक है ना, तो उसके पहले क्या होना चाहिए, डिग्री नहीं लगना चाहिए, ठीक है। डिग्री इस प्रकार होता है, ऊपर में छोटा सा गोल जैसा, ठीक है। आप लोग सुनेंगे कि आज का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। जब हम लोग सेल्सियस में ताप को लिखेंगे तब वहाँ हम लोग डिग्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ताप का जो ऐसा यूनिट रखा गया, माना गया है आधारी मात्रक में, वह है केल्विन। केल्विन के पहले हम लोग डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कहता है कि इस डिग्री का प्रयोग ना करें, ठीक है। कहता है एग्जाम्पल के लिए 273 केल्विन लिखना सही होगा, ठीक है। देख लीजिए आप, इसके पहले डिग्री नहीं है, जबकि 273 डिग्री केल्विन लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हम नहीं, ये फिजिक्स कर रहा है ऐसा, ठीक है ना, ये फिजिक्स कर रहा है कैसा कि केल्विन के पहले आप डिग्री नहीं लगा सकते। ये हमारा लास्ट रूल था। इस 6 रूल को ध्यान में रखते हुए आप जब भी किसी भी ऐसा यूनिट को शो करेंगे तो इन 6 रूल को जो है आप लोग, इन 6th रूल को माइंड में सेट रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है एक और चीज़ को जब हम लोग इन्हें परिभाषित कर लिए, किस तरह लिखना ये भी जान गए, तो अब कुछ चीज़ें थी जो हम लोग को और भी बाधा दे रही थी फिजिक्स में।
अब मान लीजिए हम लोग लंबाई का मात्रक मीटर खोज लिए, तापमान का मात्रक केल्विन खोज लिए, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक केजी खोज लिए, सब चीज़ तो खोज लिए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे थे उस समय। क्या कहता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए मानक एसआई उपसर्ग का खोज किया गया। आप पहले जानते हैं कि वो प्रॉब्लम थी क्या। तो लंबाई को नापने के लिए हम लोग क्या बनाए, मीटर का, ठीक ना। आप कहेंगे किसी कागज़ की जो है मोटाई एक प्रकार से वो भी लेंथ है, कहेंगे कि उसको बताओ कितना मीटर है, तो ये क्या हो जाता था, असुविधा हो जाती थी हमारे लिए। लंबाई का मीटर है, मान लीजिए लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर है, कहेंगे यहाँ से दिल्ली तक का जो है ना, आप बताइए कितना मीटर पड़ता है दूरी। तो यहाँ से दिल्ली तक की जो दूरी है अब वो आप मीटर में नहीं माप सकते हैं, यहाँ से पटना की दूरी मीटर में नहीं माप सकते हैं। तो ये सब क्या हो गई थी, हम लोगों के बीच एक असुविधा और उत्पन्न हो रही थी। तो उसी असुविधा को हटाने के लिए क्या हो गया, मानक एसआई उपसर्ग का खोज किया गया, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसे क्या होता है। कहता है मानक एसआई उपसर्ग क्या है, परिभाषित करें, ठीक है, इसे हम लोग जानेंगे। कहता है प्राय मापों में मेजर, कहता है कि जितने भी लगभग जो मेजरमेंट होते थे उसमें क्या होता है को आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों के पदों में व्यक्त करने में असुविधाजनक होता था, ठीक ना, असुविधा हो जाती थी। हम अभी बताएं कि किस तरह की असुविधा होती थी, ठीक ना। आप जो है कागज़ की मोटाई को मीटर में नहीं माप सकते हैं, सुई की मोटाई को मीटर में नहीं माप सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मापने के लिए क्या होने लगा, असुविधा होने लगा हम लोगों को। तो उसके लिए अब एक छोटा यूनिट का ज़रूरत पड़ गया हम लोगों को, जिसे कहता है कि किसी भी चीज़ की, ठीक ना, न्यूनतम से न्यूनतम यूनिट या फिर अधिकतम से अधिकतम यूनिट को क्या बोलेंगे, एसआई उपसर्ग। जो हम लोग आधारी में यूनिट लिए वो तो यूनिट है ही नहीं, वो तो वो यूनिट है, ठीक है, मेन यूनिट वही है, लेकिन उसके बाद जो है एसआई उपसर्ग किसको बोलेंगे, कहता है किसी भी यूनिट के लिए न्यूनतम से न्यूनतम, ठीक ना, जो मानक रखा गया वो, और अधिकतम से अधिकतम, उन दोनों को जब हम लोग एक जगह करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसआई उपसर्ग कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आप बड़ी दूरी को आप मीटर में नहीं दर्शा सकते हैं, उसे हम लोग बड़ा क्या होगा, बड़ा मानक लेना होगा, बड़ा यूनिट लेना होगा। तो बड़ा यूनिट क्या हो जाता है, किलोमीटर हमारा। और मान लीजिए हमें किसी भी पतली सी चीज़ को मापना है, ठीक है, तो लंबाई में हो जाता है मीटर, लेकिन हम लोग उसे मीटर में नहीं माप सकते, मिलीमीटर में मापेंगे या किसी अन्य मात्रक का यूज करेंगे उसे मापने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं के लिए एसआई उपसर्ग का खोज किया गया। कहता परिभाषित करें, चलिए इन्हें देख लेते हैं। कहता प्राय मापों को आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों के पदों में ज्ञात करना या फिर व्यक्त करना असुविधाजनक होता था, इसलिए एसआई उपसर्ग को परिभाषित किया गया। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, कहता है कि यहाँ से पटना अथवा दिल्ली की दूरी जो है आप मीटर में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कागज़ की मोटाई को मीटर में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए एसआई उपसर्ग की खोज की गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जानेंगे एसआई उपसर्ग जो है वो कितने, उनको जो है वो कितने हैं, और मुख्य एसआई उपसर्ग को हम लोग जानेंगे। चलिए उनका चार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कुछ अभी जो पढ़े थे एसआई उपसर्ग वो क्या होता है। कहता है कि यहाँ अंश है, अंश मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, हिस्सा होता है, पार्ट होता है, ठीक है। और इस साइड भी देखेंगे तो आप उसी तरह लिखा हुआ, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुणज। यहाँ मतलब गुना, उसमें और गुना करके उसे बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहाँ क्या गया, अंश किया गया, उसी का हिस्सा किया गया है। कहता है कि 10 के पावर -3, ठीक ना, इतना मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर कहलाएगा। अगर 10 के पावर -3 अगर कहीं लिखा हुआ है मीटर, तो वो क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। और 1 मिली का संकेत क्या होता है, एम होता है। अगर 10 के पावर 6 है तो वो 1 माइक्रो के बराबर होगा, ठीक है, और उसका संकेत है, इसे आप यू मत समझिएगा, यू के इस साइड थोड़ा सा निकला हुआ होता है, माइक्रो को इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। इसे बहुत पढ़ना आगे, माइक्रोमीटर, माइक्रोकुलम बहुत सारे हैं फिजिक्स में, तो इसका वहाँ पर यूज है, इसे भी पढ़ना है। अगर 10 के पावर -9, ठीक ना, कहीं पे लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा 1 नैनो के बराबर होगा, ठीक है, और नैनो का संकेत एन है। अगर 10 के पावर कहीं -12 लिखा हुआ है तो वो पीको के बराबर होगा, संकेत होगा पी। और 10 के पावर -15 तो वो फेम्टो होगा, और इसका संकेत है कि स्मॉल एफ। और 10 के पावर अगर कहीं -18 लिखा हुआ है तो वो होता है एटो ए। कहेंगे सर अगर आप ऐसे ही बता दिए तो ये तो किताब में भी लिखा हुआ था, ये तो अपने से भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसको डील करके दिखाते हैं। कहता है कि अंश, अंश मतलब हिस्सा, यानी 1 मीटर में कितना से भाग देंगे कि 1 मिलीमीटर के बराबर वो आ जाए। तो चलिए इसको डील करते हैं। कहता है कि 10 के पावर
-3। तो अब इसको हम लोग डील करके निकालते हैं। कहता है कि अगर इसको फिजिक्स में लिखा जाए तो इस तरह लिखाएगा 10 के पावर 3। अगर इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा करें तो इसको लिखा जाएगा जितना घात है उतना बार गुना होगा। कहता है 10 के पावर अगर -3 है तो इसको हम लोग 1/10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय जितना यहाँ पर पावर होगा, घात होगा, ठीक ना, उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर पावर घात 3 है तो यहाँ 10 को 3 बार गुना करेंगे, 3 बार मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि अब इसको समझते हैं। तो अगर हम इसको डील करेंगे तो ये निकल जाएगा 1/1000, ठीक है। अगर 1 मीटर का कोई भी चीज़ 1000वां हिस्सा है, ठीक है, अगर 1 मीटर का कोई भी चीज़ 1000वां हिस्सा है तो वो क्या होगा, 1 मिली होगा, जिसका संकेत m होगा, ठीक है। इस प्रकार तो आपको किताब में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये आपको समझना है कि आखिर ये है क्या। 1 मीटर का कितवां भाग जो होगा वो क्या होगा, 1 मिली के बराबर होगा। अगर 1 मीटर का 1000वां भाग होगा, अगर 1 मीटर को 1000 भाग करें तो उसमें से प्रत्येक एक भाग क्या होगा, 1 मिलीमीटर के बराबर होगा, ठीक है, 1 मिली होगा, ठीक है। अगर इसी तरह डील करें 10⁻⁻6 को 1 माइक्रो को निकालें, वो मीटर का कितना हिस्सा होता है, तो इस पर आप क्या करें कि इसको 6 से गुना कर दें, ठीक है। चलिए उसको भी डील कर लेते हैं आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स। यहाँ हम लिख देते हैं 6। आप कहेंगे कि यहाँ पावर में -6 था और यहाँ नीचे आ गया तो यहाँ प्लस हो गया। तो कहा जाता है कि जब आप नीचे से किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर चेंज होता है। तो ठीक, हम इस प्रकार ऊपर से नीचे तो ला सकते हैं ना, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको नीचे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 × 10 की पावर, अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, +6 हो गया। ऊपर से नीचे आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ माइनस नहीं होगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं ये कितना होता है। ठीक है, आज ये इधर इसको डील कर लेते हैं। देख लीजिए, कहता है कि अगर 10 के पावर -6 है, इसको इस तरह डील करेंगे और 1/10 को क्या करेंगे, 6 बार मल्टीपल करेंगे। अब इसको इकाई दहाई कर लेते हैं, इकाई दहाई से 11,000 10,000 लाख 10 बार। कहता है कि 1 मीटर का जो 10वां लाख होगा, यहाँ आप क्या लिखा है 1/10 लाख, ठीक है। 1 मीटर का जो 10 लाख होगा, 10 लाख टुकड़े में बांटेंगे तब एक प्रत्येक हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो के बराबर होगा। यानी 1 मीटर को अगर हम 10 लाख भाग में बांटते हैं, अगर 1 मीटर में हम लोग 10 लाख से भाग देंगे तब वो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो के बराबर होगा। यानी 1 मीटर का 10वां लाख, 10 लाख, मान लीजिए 1 मीटर का कोई कपड़ा, उसको 10 लाख भाग करेंगे तब एक जो है प्रत्येक टुकड़ा, एक एक टुकड़ा कितना होगा, 1 माइक्रो के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इसे डील कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। ऐसे तो चार्ट आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत थी आखिर ये है क्या, ठीक है। अंश मतलब होता है हिस्सा, यानी कि अगर 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होगा तो वो हो जाएगा मिली, 1 मीटर का अगर 10 लाखवां हिस्सा होगा तो वो होगा माइक्रो, ठीक। इसी तरह आप निकाल लेंगे डील करके सारे का, ठीक ना। आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। अब चलिए आते हैं गुणज में, इसे समझते हैं कि गुणज क्या है। अंश मतलब तो होता है हिस्सा, ये समझ गए। गुणज मतलब अगर मान लीजिए कोई चीज़ 2 है, उसको 2 गुना करना है तो 2 दूनी 4, उसका क्या हो जाएगा, 2 गुणज हो जाएगा उसका, यानी 2 गुने हो गया वो वस्तु, ठीक है। ठीक, उसी को समझते हैं। कहता है कि 10 के पावर 3 अगर कोई भी वस्तु है तो वो क्या हो जाएगा, 1 किलो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही फिर अगर 10 के पावर 6 है तो वो क्या हो जाएगा, मेगा के बराबर। अगर 10 के पावर 9 है, फ्रेंड्स याद करने का एक और ट्रिक देखिए, इन सब में 3-3 का डिफरेंट होगा, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 12 है, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी 3-3 का डिफरेंट है। तो ज़्यादा आप लोगों को इसमें सोचना नहीं है, सिर्फ 3 का डिफरेंट आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। अगर 10 के पावर 6 होगा तो वो 1 मेगा के बराबर होगा। अगर 10 के पावर 9 होगा तो 1 जीगा के बराबर होगा। और 10 के पावर अगर 12 होगा तो टेरा। इसी तरह पेटा है 100। चलिए इन्हें समझ लेते हैं। अब ये है क्या, कहता है कि 10 के पावर 3। तो मैथ में आप लोगों को रूल बताया गया, जितना घात होगा इस नंबर को हम क्या करेंगे, उतनी बार मल्टीपल करेंगे। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए मीटर ही है, तो अगर 1000 मीटर होगा,
यहाँ पे, ठीक है ना। 10 के पावर 3 मीटर होगा तो वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। अगर यहाँ भी मान लेते हैं मीटर, अगर 10 के पावर इसी तरह 6 मीटर होगा, ये आपको निकल जाएगा 1000, ठीक है। यानी 10 के पावर 3, यानी कि 1000 अगर मान लीजिए 10 के पावर 3 मीटर होगा तो वो 1 किलोमीटर होगा, तभी कहलाएगा। अगर 10 के पावर 6 मीटर है तो वो 1 मेगा मीटर कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको याद करने के लिए आप अगर ऐसे सोचेंगे 10 के पावर 3 मिली बराबर 10 के पावर -3 होगा तब 1 मिली होगा, 10 के पावर 6 होगा तो माइक्रो, इस तरह याद नहीं करना है। इसके लिए कि आप जिस तरह आप सॉन्ग वगैरह रैप में याद कर लेते हैं, ठीक उसी तरह मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है, इस तरह याद कर लेंगे। और इसको किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरह याद कर लेंगे। और इसमें याद रखेंगे, इसमें गुणज होता है 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 15, ठीक ना, इस तरह इसे याद कर लेंगे। और इसे 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, ठीक, इस तरह याद कर लेंगे। और एक खास बात कहता है, गुणज में जो होता है इसका जितना भी संकेत आप देखेंगे ये क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, क्योंकि ये गुणज है, ये उसको बढ़ाया गया गुना करके, और ये उसका अंश है, हिस्सा है, इसलिए इसमें क्या है, स्मॉल दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप इसे नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से समझ गए होंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।